क्या हाल चाल है? फिर से आपका स्वागत है एंड आज डे है 4। तो चाहिए कुछ मोर। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लासेस का आज है चौथा दिन एंड मैं चैप्टर 2 साइंस का पढ़ाने वाला हूं आज, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसके बारे में समझो आप। एसिड क्या होता है? एसिड्स वो होते हैं जो उनका टेस्ट क्या होता है, टेस्ट क्या हुआ ना यार, ठीक है। देखो, अब कुछ एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, हम सबको क्या टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। वी नीड टू टेस्ट them बिकॉज ऑफ दैट रीजन। तो पहले थोड़ा को बेसिक चीज बता दूं कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स आपका क्या सार होते हैं, कैसे खट्टे होते हैं ना, ठीक है। खाया ना आपने टैमरिंड, क्या होता है? अरे टैमरिंड क्या होता है यार? इमली हो गई, ठीक है, इमली हो गई आपका। कच्चा आम हो गया, खाया होगा ना, खट्टे होते हैं ना, ये सब क्या एसिड्स हैं। बेसिस क्या क्या हो गए? बेसिस मतलब आपके जो भी ऐसी चीज जो थोड़ी कड़वी हो, लाइक कभी यार अपने पेस्ट है ना, पेस्ट नहीं, पेस्ट छोड़ो, हाँ पेस्ट भी उससे बेसिक होता है आपका, बट उसमें कुछ फ्लेवर मिले होते हैं इसलिए उसमें टेस्ट नहीं आता है ना, वरना वो कड़वा होता है, ठीक है। लाइक आपका जैसे कि वो यार, नीम की बात नहीं करूंगा, साबुन कभी आपके मुंह में गया है तो थोड़ा कड़वा फील होता है ना आपका। बेसिस में तुम्हारा क्या हो गया? बेसिस में, अरे यार बेसिस क्या खाते हैं, बेसिस क्या खाते हैं? बेकिंग सोडा हो गया आपका, है ना, वो भी कैसा होता है आपका, कड़वा थोड़ा होता है। सॉल्ट्स हो गए, सॉल्ट्स में बेटा आप तो खाते हो हर रोज नमक खाते हो ना भाई, NaCl, ठीक है, तो सॉल्ट्स है। तो इनके बारे में और डिटेल में जानने वाले हैं आज, है ना, तो रेडी रहेंगे एंड मिलते हैं। तो बेटा बना चुके हैं चैप्टर 2 में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स होते हैं। तो जैसे कि एसिड्स के कुछ क्वालिटीज़ होती है एंड बेसिस कुछ क्वालिटीज़ होती है। जैसे कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे टेस्ट खट्टे होते हैं ये, है ना। बेसिस का बिटर बिटर होता है टेस्ट में आपके। लिटमस पेपर क्या होता है यहाँ आपका, ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है ना। और जो का रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट होता है बेसिस में, है ना। एग्जांपल आपका HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया आपका, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया आपका, नाइट्रिक एसिड हो गया आपका, HNO3 हो गया आपका, एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH आपका, विनेगर जो हो गया, है ना, उसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है। ये क्या होता है आपका यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल है बेसिस का, वो क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया CaOH होल ट्वाइस हो गया आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका NH4OH हो गया। कुछ नेचुरली जो ऑकरिंग एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं, विनेगर हो गया आपका जो एसिटिक एसिड कहलाता है आपका, ऑरेंज क्या, सिट्रिक एसिड होता है, लेमन सिट्रिक एसिड होता है, टैमरिंड टार्टरिक एसिड होता है, टमाटो से ऑक्जेलिक एसिड बनता है, मतलब बेसिकली मिलता है नॉट बनता है ना। सार मिल्क कर्ड हो गया जो आपका, है ना, खट्टा, वो खट्टा होता है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है आपका। ये आंट हो गया, नट या जो नटल स्टिंग होता है आपका, ठीक है, इसमें मिथानोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अब एसिड बेस इंडिकेटर्स जो होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं हर जगह। तो करते क्या बेसिकली, ये एसिड को और बेस को क्या करते हैं, है ना, बताते हैं, ठीक है। कि भाई किसमें तुम्हारा मतलब क्या एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर किसमें आपका बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। किसी सॉल्यूशन मतलब अगर किसी सॉल्यूशन का पता लगाने की एसिडिक है बेसिक है तो हम लोग क्या एसिड बेस इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। लिटमस सॉल्यूशन में अपन यूज करते हैं, ठीक है। ये नेचुरल इंडिकेटर, ऐसा नेचुरल इंडिकेटर हम लोग इसको यूज करते हैं। ये क्या करता है बेसिकली, इट इज अ पर्पल डे एक्सट्रैक्टेड हो गया फ्रॉम, ये बेसिकली जो लाइकन्स होते हैं आपके, लाइचन्स बेसिकली क्या होते हैं, एल्गी और फंगस के मतलब क्या, जो मिश्रित रूप होते हैं बोल सकते हैं ना। ये इनमें क्या सिम्बोसिस होता है आपका एंड ये आपके पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर में, सॉरी प्लांट्स के बाहर में, रोड साइड कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं उनके बाहर ये पाए जाते हैं, ठीक है। लाइकन्स कुछ ग्रे टाइप के होते हैं, वाइट ग्रे टाइप के होते हैं ये, है ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल्स इसके हैं, जैसे आपका रेड कैबेज हो गया आपका, है ना। कलर्ड पेटल्स किसके होगा आपका, पिटूनिया या टर्मरिक हो गया आपका। ये सब कुछ आपका क्या नेचुरल इंडिकेटर, एज एन नेचुरल इंडिकेटर यूज होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है बेटा, इसके अलावा आपका होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री जैसे बेटा मान लो कोई बच्चा ब्लाइंड है ना, अब ऑब्वियसली तो देख तो पाएगा नहीं कलर्स को, तो उनके लिए क्या हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जिनमें क्या स्मेल आती है ना, उससे क्या अपन बता पाते हैं कि हाँ भाई मतलब किस चीज से बना है ना। जैसे क्या हो गया, अनियन हो गया, क्लोव हो गया आपका, ठीक है। इनको बनाते क्या, शो ऑर्डर चेंजेस हो गया इन एसिडिक और बेसिक मीडिया में, है ना। क्या कलर बेसिकली यहाँ पे क्या स्मेल चेंज हो रहा है, ठीक है, उससे अपन पता लगा पाते हैं कि हाँ भाई ये तुम्हारा एसिड है या बेस है। अब जो एसिड और बेस इंडिकेटर है, देखो वहाँ पे क्या हो गया, तो ये काफ़ी सारे होते हैं, है ना। नेचुरल भी होते हैं और आपके क्या होते हैं, जो ऐसे पाए जाते हैं आपके, कैसे नेचुरली पाए जाते हैं आपके, या फिर आपके, अरे क्या, चाहे नेचुरल पाए जाते हैं आपके, या फिर आपका आर्टिफिशियल रहते हैं ना, मतलब मैन मेड रहते हैं बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो पता करते, ठीक है। एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स में सबसे पहले कौन आता है बेटा, ये आपका आता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन आपका आता है, रेड लिटमस सॉल्यूशन आपका आता है। तो ये क्या हो जाता है, ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अगर एसिड है तो, और अगर बेस है तो उसमें कोई चीज़ नहीं देने वाला।
बट जो ब्लू वाला ना, ब्लू वाले की बात करी मैंने। रेड वाले में क्या होता है, रेड वाला आपका क्या एसिड में कोई चीज़ नहीं दिखाता है, नो चेंज दिखाता है, एंड ब्लू दिखाता है कलर जब वो बेस में उसको डालते हैं अपन तो, ठीक है। टर्मरिक क्या हो गया बेटा, ये कोई मतलब एसिड में कोई चेंज नहीं दिखाता है बट बेस में आपका रेड हो जाता है। टर्मरिक कभी देखोगे आपने, आपके जो कपड़े होते हैं, कपड़े वाइट कपड़े होते हैं, उसमें कभी कभार नहीं आपका टर्मरिक गिर जाए तो आपका रेड पड़ जाता है, ठीक है, वो पानी पड़ने सॉरी साबुन पड़ने पे, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज साबुन में आपका बेस होता है, दैट्स व्हाई, है ना। मिथाइल ऑरेंज हो गया आपका, ये क्या होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। अगर एसिड में डालेंगे तो और येलो कलर का हो जाएगा जब इसको कहा इसमें बेस में डालेंगे तो, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। फिनोप्थलीन आपका ये क्या होता है, ये मतलब जादू के समान, ये मैजिक के समान हो रहा है, ठीक है आपका। फिनोप्थलीन क्या कलरलेस होता है कहिए, और इसमें मतलब कोई भी चेंज आपको दिखाई नहीं पड़ता जब एसिड में डालते हैं तो, है ना। कलरलेस का कलरलेस ही जाता है, लेकिन जैसे इसको अपने बेस में डालते हैं ये क्या पिंक कलर का शो करना, पिंक कलर का, है ना, पिंक कलर का सॉल्यूशन बन जा रहा है, ठीक है आपका ये। तो पिंक कलर शो करना स्टार्ट कर देता है ये। फिर बेटा डाइल्यूट एसिड होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जो मतलब कुछ होते हैं जो कंसंट्रेटेड होते हैं, इसका मतलब क्या, उसमें मतलब पानी बिल्कुल नहीं मिला होता है। लेकिन डाइल्यूट में क्योंकि बेटा एसिड बहुत खतरनाक होते हैं कुछ, है ना, तो उनको क्या इसलिए थोड़ा उनमें पानी मिला के रखा जा रहा है, ठीक है। उनको अपन कहते हैं डाइल्यूट एसिड, ठीक है। क्या होगा, कंटेन्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड, मतलब थोड़ा सा उसमें एसिड रहता है, बाकी ज्यादा उसमें क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। मोस्टली आपके लैब में अपन जो यूज करते हैं स्कूल के, वो इन्हीं को यूज करते हैं। कंसंट्रेटेड क्या होता है बेटा, कंसंट्रेटेड मतलब उल्टा होता है यहाँ, मतलब क्या एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कंसंट्रेटेड एसिड कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, उल्टा होता है, ठीक है आपका डाइल्यूट का, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ओके एसिड्स की और बेसिस की, है ना, यहाँ से आपका रियल चैप्टर स्टार्ट होता है बोलूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम की चीज है एंड एग्जाम में आपकी आती है। तो एसिड और जब एसिड और मेटल जब मिलते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है काफी अच्छा इसका मतलब फोटो, ठीक है। एक्टिविटी दी हुई है बेसिकली, तो पेज नंबर 19 में अगर होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ट्राई करूंगा। तो वहां पे क्या बेसिकली HCl को लिया गया और Zn को लिया गया, तो ZnCl2 और ये क्या H2 बना डाला, HNO3 लिया गया और क्या उसमें Zn मिलाया गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ZnNO3 बन गया होल ट्वाइस और H2 का बाहर निकल के आ गया, एंड H2SO4 के साथ जब Zn मिलाया गया तो ZnSO4 बना दिया और ये क्या H2 बाहर निकल के आ गया। 2CH3COOH के साथ जब क्या Zn मिला गया तो क्या हो गया CH3COO होल ट्वाइस एंड Zn जब अलग निकल के आ गया, H2S बाहर निकल के आया। तो बेसिकली H2S पता कैसे करूंगा भाई मैं, तो H2S पता ऐसे करते हैं अपन कि ये क्या पॉपिंग साउंड देता है, क्या देता है बेसिकली, मतलब अगर तुमको पता करना है कि भाई H2S कैसे निकला है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि पॉपिंग साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बर्निंग कैंडल लेके आना है कहां पर, जहां से गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है, क्लियर, नियर टेस्ट ट्यूब के पास जहां पे हाइड्रोजन गैस निकल के आ रही है, ओके इट बर्न्स। तो ये क्या होता है, ये कैसे बर्न होगा बेटा, ये पॉपिंग साउंड, जैसे नहीं आप पुट पुट खोलते हो फटाके फोड़ते हो ना बनेगा दिवाली सब में कोई ऐसे चुटपुट समथिंग, है ना, ठीक है। तो वैसे ही क्या पॉप साउंड ये देता है, ठीक है आपका। तो ये क्या, ये जो टेस्ट है ये मतलब क्या बताता है कि मतलब भाई यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रेजेंस है, ठीक है। ये एसिड की बात थी। अब जब बेस के साथ मेटल मिलता है वहां भी सॉल्ट बनता है, आपका क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है, ठीक है। तो NaOH के साथ जब Zn मिला आपका, तो ये क्या सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया आपका। तो नोट ये कर रहा है कि ऐसे रिएक्शंस पॉसिबल नहीं। अब ये जो रिएक्शन दिखाई पड़ रहा है आपको ऊपर में, ये सारे मेटल्स के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हाँ ध्यान देंगे। अब एसिड, एक्शन ऑफ एसिड, देखो जब एसिड का जब रिएक्शन अपन करवाते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ, तो क्या होता है, तो मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड मिलता है तो ये क्या सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान रखेंगे आप, है ना। तो Na2CO3, ठीक है, ये क्या हो गया, S हो गया आपका, क्या हो गया सॉलिड, एंड 2HCl क्या हो गया, एक्वस बना दिया बेटा ये, तो 2NaCl, है ना, ये एक्वस हो गया और ये H2O बनाया और क्या CO2 उसने बना डाला, ठीक है आपका। ध्यान रखेंगे, है ना। कब, जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी सेम वही चीज बनाने वाला है ये, ठीक है ना। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा आपका। बस यहाँ पे क्या बीच में H आ चुका है, ठीक है। तो NaHCO3 हो गया, 2 हट गया, यहाँ पे कहने का HCl मिला, फिर क्या हो गया NaCl प्लस CO2 प्लस H2O बना डाला। लाइम वाटर टेस्ट में ऐसा होता है बेटा कि यहाँ पे क्या ये मिल्की हो जाता है, मतलब लाइम वाटर, CO2 का प्रेजेंस हमें क्या बताता है कि मतलब कि मिल्क जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, मिल्की, हाँ मिल्की बन जाएगा, ठीक है, मतलब दूध के समान सफेद टाइप का हो जाएगा, ठीक है ये। तो लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है, जब हम लोग CO2 पास करते हैं गैसों के, है ना, क्लियर, लाइम वाटर से,
देखो क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या CaOH होल्ड वाइज था, इसमें जब CO2 पास किया गया कि CaOH होल्ड वाइज क्या होता है, लाइम वाटर होता है, ठीक है, एक्वस होता है ये। एंड जैसे इसमें CaCO3 पास किया गया, ठीक है, जो कि क्या होता है आपका सॉलिड होता है, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा और H2O बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका जो देखो ऑन पासिंग एक्सेस, जब बेटा ज्यादा मैं CO2 पास करूंगा, ठीक है, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो क्या होगा उस टाइम पे, तो CaCO3 के साथ H2O और था प्लस CO2 और मैंने ऐड कर दिया, तो क्या ये ऊपर क्या बना, इसने बनाया था व्हाइट प्रेसिपिटेट, नीचे के जमा हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या एक और CO2 ऐड किया, तो HCO3 होल ट्वाइस इसने बना डाला एक्वस फॉर्म में, जो क्या होता है पानी में सॉल्यूबल होता है, और इसकी वजह से आपका जो लाइम वाटर है वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, ठीक है। पूछता एग्जाम में कि भाई ओके हाउ कैन वी डू एन एक्सपेरिमेंट, ओके वेयर द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, सो ये आप मैंने बता सकते हो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा, जब बेस और एसिड मिलते हैं तो वो क्या सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे NaOH हो गया और HCl मिला आपका, तो NaCl और आपका क्या हो गया H2O फॉर्म कर दिया, ठीक है। आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेटा मतलब क्या काफी इफेक्टिव है, एंड क्या टेक्स प्लेस हो गया व्हेन द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलीफाइड, ओके, बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, है ना। तो मतलब हम लोग इसको यूज करेंगे, बताएं रियल लाइफ में काफी इसको यूज करते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, ठीक है। तो कैसे करते हैं, मतलब बेस क्या कर देते हैं, एसिड को नलीफाई कर देते हैं, अल्टीमेटली और क्या सॉल्ट और वाटर छोड़ देते हैं, ठीक है। इट मींस कोई इफेक्ट नहीं बचता है। तो जैसे नदी वदी में रहता है ना आपका, जैसे मतलब अगर मान लो एसिडिक तुम्हारा वाटर जा रहा है, तो लोग क्या करते हैं बेस से मिला देते हैं, उससे क्या होता है सॉल्ट और वाटर बन जाता है, जिससे कि पानी गंदा नहीं होता है, ठीक है। बट ये जब ज्यादा कर दे तो दिक्कत होती है फिर उसके बाद, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स, तो बेटा चाहे मेटल रहे या मेटल ऑक्साइड्स रहे, है ना, हर बार सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड, क्लियर, मेटल ऑक्स देखो मतलब मेटल, हाँ ठीक है, मेटल और मेटल वो तो अपन ने देखा ऊपर में, ऊपर मेटल ऑक्साइड, मेटल के साथ क्या मिला हुआ था, एसिड के साथ मेटल मिला था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब क्या सॉल्ट प्लस वाटर नहीं बनाया, सॉल्ट प्लस आपका हाइड्रोजन बनाया, सॉरी फॉर दैट, है ना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाया आपका। बट यहाँ पर क्या होगा, जब भी आपका मेटल ऑक्साइड्स एक्चुअली क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आपके क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर होते हैं, है ना। और जब वो क्या होते हैं एसिड के साथ मिलेंगे, HCl जैसे एसिड के साथ मिलेंगे आपका, तो वो भी क्या फिर से सेम टू सेम सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये कॉपर ऑक्साइड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड CuCl2, कॉपर प्लस वाटर क्लोराइड, वाटर फॉर्म, है ना, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, रिमेंबर दिस, काफी इंपॉर्टेंट है ना। सेम ऐसे क्या नोट जो अपीयरेंस, अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली बेटा आपका CuCl2 में, है ना, क्लियर, आपको क्या ब्लू ग्रीन कलर आपको दिखाई पड़ेगा सॉल्यूशन में, ठीक है, क्यों होगा, बिकॉज CuCl2 फॉर्म कर चुका है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िएगा आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड बेटा क्या होते हैं आमतौर पर, मैंने आपको बताया पहले, क्या वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जब वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो वो क्या सॉल्ट और वाटर देते हैं, ठीक है। अब वैसे क्या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कहूं मैं या बेस कहूं, ठीक है ना। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एक्चुअली क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है, और जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो भी सॉल्ट और प्लस वाटर ही बनाते हैं बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये CaOH होल ट्वाइस का एग्जांपल है, प्लस है ना CO2 हो गया, जोड़ दिया मैंने, तो ये क्या बन गया CaCO3 प्लस H2O इसने बना डाला, बराबर ना भाई, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। CO2 क्या था, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड था, और CaOH होल ट्वाइस क्या था, बेस था, ठीक है, तो CaCO3 बन गया प्लस H2O निकल के आगे, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बताया देखो मैंने पहले ही बताया वो कि ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, है ना, और ये क्या बेस के साथ रिएक्ट करके क्या सॉल्ट और वाटर दे देते हैं, ठीक है। सारे के सारे जो बेटा एसिड्स होते हैं, जो भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, वो बिजली पैदा करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी काफी अच्छा बुक में दिया हुआ है, एक्टिविटी 2.3 देखो ना, पेज नंबर 22 ऑफ एनसीईआरटी बुक, है ना। तो बल्ब जो वहां पे दिखाई पड़ेगा, मतलब आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना, वो क्या बेसिकली लाइट क्या करता है, वो एमिट कर रहा है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब क्या होते हैं बेसिकली वहां पे, क्योंकि आयंस फॉर्म करते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पे आयंस फॉर्म करते हैं, जहां पे आयंस फॉर्म करेंगे, है ना, एसिडिक सॉल्यूशन में आयंस फॉर्म करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, ठीक है, वो बिजली पैदा करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है। एसिड हो गया, बेसिस हो गया, ठीक है ना, वाटर सॉल्यूशन में, अब देखो क्या हो गया, जब भी एसिड्स, जो आपके एसिड्स होते हैं, वो H+ आयंस होते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो जब वाटर के प्रेजेंस में आते हैं, तो जब भी HCl हो गया, है ना, H2O के साथ क्या होता है, HCl जब H2O के साथ क्या होता है, जब मिलता है, तो H3
ओ प्लस बनाता है और Cl माइनस बनाता है। और जो H3O प्लस जो रहता है वो बेटा क्या हाइड्रोनियम आयन होता है। क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे क्योंकि प्लस चर्चा निकल के आ गया है ना, तो H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, अकेले नहीं पाया जाता है, इसको कोई शांति चाहिए होता है भाई। ठीक है ना। सो इट एग्जिस्ट एज H प्लस एक्वस में पाया जाता है, पानी मिला हुआ रहता है, या फिर आपका क्या H3O प्लस या हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है आपका ये, तो H प्लस H2O जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? H3O प्लस बनता है। बेसिस में क्या होता है आपका बेटा? OH रहता है, OH माइनस होता है। एसिड में क्या होता है? प्लस होता है H प्लस, और बेसिस में क्या होता है आपका? OH माइनस। ठीक है, या फिर H3O प्लस रहता है किसमें? एसिड्स में, और इसमें रहता है आपका OH माइनस। जो बेसिस आपके होते हैं ये OH माइनस होता है आयंस इन द, वो क्या होते हैं? वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे क्या हो गया? तो NaOH हो गया, जब H2O मिलाया गया तो Na अलग हो गया प्लस, और OH माइनस क्या अलग हो गया। ठीक है, दोनों एक्वस थे। KOH के साथ भी वैसे ही H2O मिलाया गया तो क्या K अलग हो गया, K प्लस एक्वस फॉर्म में, एंड OH माइनस आपका एक्वस फॉर्म में आ गया। MgOH होल ट्वाइस मिलाया गया आपका, ये भी सॉलिड था आपका, ये ऊपर वाले साइड सॉलिड थे, KOH आपका NaOH सब सॉलिड थे। H2O मिलाया गया तो क्या Mg2 प्लस अलग हो गया एक्वस फॉर्म में, एंड प्लस 2OH माइनस एक्वस फॉर्म में अलग हो गया। ठीक है, इसके बाद जो का पार्ट है तो उसको अपन कहते हैं, उनको अपन कहते हैं एल्कलीज। क्या कहते हैं भाई? एल्कलीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एल्कलीज बता बेटा जिसको अपन पानी मिला, मतलब ऐसे बेस जो पानी में मिले हुए हो। ठीक है, लाइक है ना। तो जितनी बेस होते हैं आपके, क्लियर, देखो सारे के सारे जो बेस होते हैं बेटा वो क्या मतलब क्या पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एल्कली होते हैं वो ऐसे बेस होते हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ कॉमन एल्कलीज क्या क्या है? जैसे NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, COH होल्ट वाइस होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्या ऑल अल्कलीज आर बेसिस, सारे अल्कलीज बेसिस होते हैं, बट सारे बेसिस अल्कली नहीं होते हैं। ठीक है, रिमेंबर दिस, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। प्रिकॉशंस क्या क्या मस्ट बी टेकन ओके व्हाइल मिक्सिंग एसिड और बेस विथ वाटर। तो बेटा देखो क्या होता है, पहली बात ना यार, ऐसे अब तुमने ऐसे जब क्या क्या तुमने सीधा एसिड ट्राई एसिड, मुझे बताओ अगर तुम पानी के साथ एसिड को मिलाओगे तो क्योंकि क्या होता है बेटा, एसिड बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जब एसिड के साथ पानी मिलाया जाता है या बेस के साथ जब पानी मिलाया जाता है तो वहाँ पे मतलब एक क्या ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, आग लग सकती है, मतलब या अब मतलब वो स्प्लैश करता है एसिड। ठीक है, जिससे कि मतलब हाईली, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होता है ये, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो एसिड है, ठीक है, वो क्या होता है, उसको धीरे धीरे क्या वाटर में मिलाया जाता है। ठीक है, क्लियर, उल्टा नहीं होता है केस, मतलब भाई तुमने यहाँ पर एसिड नीचे रख दिया, ऊपर से पानी मिला रहे हो, भैया गए काम से, है ना। उल्टा करने का, उल्टा मतलब क्या हो गया, एसिड तुम्हारा पड़ा हुआ था, ठीक है, उसमें मैं क्या धीरे 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 करके क्या पानी मिला रहा हूँ। ठीक है, विद कांस्टेंट क्या मतलब है ना, कांस्टेंट स्टीर करके, ठीक है, ऐसा है ना, राइट, हिला हिला के बोलते हैं, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसके, लाइक चम्मच से नहीं अपन स्टीर करते हैं, वैसे ही। ठीक है, एज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्यों, क्योंकि बेटा बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। अब जब भी एसिड या बेस बेटा मिक्स होता है किसी के साथ, पानी के साथ, वाटर के साथ, तो वो क्या होता है, वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। एंड जब भी कभी ऐसा होता है तो वहाँ पे H प्लस आयन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, आपका डिक्रीज हो जाती है। तो दिस रिजल्ट ओके इन द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और OH माइनस ओके पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एसिड्स में बेसिस दोनों में रिस्पेक्टिवली दोनों में यही काम होता है। तो जो बेटा स्ट्रेंथ रहता है किसी भी एसिड या बेस का, वो कैसे हम पता करते हैं, पीएच के थ्रू। ठीक है ना, जितना ज्यादा कोई चीज एसिडिक रहेगी उतना ही कम उसका पीएच होगा। ठीक है, रिमेंबर दिस। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, H प्लस आयंस पे डिपेंड करते हैं कि क्या स्ट्रेंथ, या और OH माइनस आयंस पे डिपेंड करते हैं बेसिस के लिए, एसिड्स के लिए H प्लस आयंस एंड बेसिस के लिए क्या OH माइनस आयंस। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ, तो बेटा कैसे हम लोग एक आपका यूनिवर्सल का इंडिकेटर आता है। ठीक है, उससे हम क्या स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं कि एसिड का स्ट्रेंथ क्या है या बेस का स्ट्रेंथ क्या है ना। और इस इंडिकेटर को अपन कहते हैं पीएच स्केल, है ना, वेयर जो तुम्हारा पी रहता है, पी मतलब होता है पोटेंस मतलब होता है पावर, है ना, तो एच मतलब होता है हाइड्रोजन, तो इसको अपन कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, पोटेंस इन जनरल ओके मींस पावर। दिस स्केल ये बेटा क्या होता है, 0 से अगर 14 तक जाता है, जब मान लो किसी का तुम्हारा क्या अगर वैल्यू जो है वो 0 है, इट मीन्स वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, और किसी का वैल्यू अगर 14 है तो वो बहुत ज्यादा क्या है, अल्कलाइन है। ठीक है, मतलब बेस में आता है। ठीक है, और 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है आपका, जैसे पानी वानी हो गया। ठीक है, वाटर इज इन न्यूट्रल, है ना। पीएच पेपर होता है आपका, ये इज अ पेपर ओके विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच, पेपर भी आता है। तो वेरिएशन ऑफ पीएच दिख रहेगा आप देखो, अगर क्या हो गया
अगर pH वैल्यू की आपकी 0 है तो डार्क रेड कलर इसका होगा, शो करेगा। ये बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक रहेगा, वेरी हाई रहेगा कंसंट्रेशन H प्लस आयंस का, एंड OH माइनस आयंस बट इसमें क्या बहुत ही कम रहने वाला है, ठीक है, नहीं बराबर रहने वाले इसमें। फिर अगर 4 में आ रहा हो तो ऑरेंज या येलो रहेगा आपका ये, ठीक है, एसिडिक रहेगा, हाई रहेगा या लो रहेगा आपका, ठीक है। मतलब हाई H प्लस आयंस क्या रहेंगे, हाई रहेंगे, और OH माइनस आयंस क्या रहेंगे आपके, लो रहेंगे। अगर 7 पे आ गए तो 7 बेटा क्या है, 7 में हो जाता है ग्रीन, ये है ना, और ये न्यूट्रल होता है, और ये दोनों क्या है, दोनों मतलब H प्लस आयंस और तुम्हारे क्या OH माइनस आयंस दोनों क्या रहने वाले हैं यहाँ पे, इक्वल रहने वाले हैं, है ना। 10 में होंगे तो ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा या ब्लू टाइप का हो जाएगा आपका ये, है ना, अल्कलाइन हो जाता है ये। और यहाँ पे H प्लस आयन क्या बहुत कम हो जाते हैं बेसिकली, और OH माइनस आयन थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है, हाई हो जाए काफ़ी, इनकी बात काफ़ी ज़्यादा होती है। और 14 में अगर आगे तो बेटा का डार्क ब्लू रहेगा, वायलेट या वायलेट कलर रहेगा, और ये हाईली बेसिक होता है, बहुत ज़्यादा बेसिक, ठीक है। और H प्लस आयन से बेटा बहुत ही कम पाए जाते हैं, और OH माइनस आयन ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स गिव राइज टू मोर H प्लस आयंस। इसमें जैसे H2SO4 हो गया, Cl हो गया, SNO3 हो गया, ये सब क्या स्ट्रॉन्ग एसिड्स है बेटा। वीक एसिड्स क्या होता है, CH3COOH, जैसे तुम्हारा क्या हो गया बेटा, विनेगर वाली मैंने बात करी थी, ठीक है। कार्बोनिक एसिड हो गया तुम्हारा, हो गया है ना, H2CO3 हो गया आपका ये, है ना। ये क्या होते हैं, वीक एसिड्स गिव राइज टू लेस H प्लस आयंस, इसलिए देते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या हो गया बेटा आपका, NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH होल्ड वाइज हो गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ये क्या करता है बेटा, OH माइनस आयंस बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है ये। वीक बेसिस क्या होता है, ये क्या करता है बेटा, OH माइनस आयन को क्या करता है, लेस देता है, कम देता है ना, NH4OH इसका एग्जांपल है, ठीक है, अच्छा खासा। फिर बेटा अब थोड़ी नई स्टोरी पे बनाते हैं, है ना। एसिड बेस के बारे में काफ़ी हमने पढ़ डाला, एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। नाउ इट्स टाइम फॉर सॉल्ट्स, ठीक है। तो सॉल्ट्स बेटा क्या होते हैं, उनके डेरिवेशंस क्या क्या होते हैं, हम लोग इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो पहली बात क्या होता है, सॉल्ट तो आपका अलग अलग जगह से पाया जाता है, मोस्टली समुद्र में आपने काफ़ी सुना होगा, ठीक है, समुद्र सॉल्ट निकल के आता है। तो बहुत सारे टाइप के सॉल्ट होते हैं, पहली बात तो, ठीक है, नॉट जस्ट हम खाने वाला नमक वाला सॉल्ट, ठीक है, NaCl के अलावा भी काफ़ी सारे सॉल्ट आपके होते हैं, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट होता है, K2SO4 है ना, ये किससे, ये KOH से निकल के आता है, और क्या H2SO4 से निकल के आता है। मतलब जब दो चीज़ें मिलती है ना तब ये फॉर्म करते हैं आपका, ठीक है ना। और इसमें मतलब डिपेंड करते हैं, मतलब यार कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, ठीक है। जब दोनों मिलते हैं इस तरीके से तो ये फॉर्म होता है, ठीक है, सॉल्ट आपका। सोडियम सल्फेट हो गया, ये Na2SO4 NaOH और H2SO4 के मिश्रण से प्राप्त होता है, ये मिलता है ये, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, अब ये NaOH और HCl, ये दोनों क्या स्ट्रॉन्ग, ये NaOH का स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl का स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पे जो सॉल्ट निकल के वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ही होगा, बट क्या ये प्रॉपर न्यूट्रल कर दे, ठीक है, चीज़ों को। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है बेटा आपका, ये NH4Cl, तो NH4OH ये वीक होता है, बट HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो दोनों मिला के अमोनियम क्लोराइड बना, अमोनियम क्लोराइड से बना डाला। तो मतलब ये क्या होगा बेसिकली, ये जो अगर ये जो सॉल्ट रहेगा इसको मैं कहूँगा क्या कि ये सॉल्ट क्या एसिडिक सॉल्ट बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें HCl की मात्रा ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है HCl का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इसलिए। तो जो NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, ओके, ये क्या होता है, ये सब के सब सोडियम सॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं, उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है ना। और इनके जो फ्री रेडिकल्स भी होते हैं वो भी क्या होता है, सेम होता है आपके, है ना। और NaCl हो गया, KCl हो गया, ये भी क्या सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनको अपन कहते हैं क्लोराइड सॉल्ट्स, ठीक है। तो इम्पोर्ट देखो, अब जो बेटा पीएच है, पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है अपनी लाइफ में, डे लाइफ में हम क्या क्या इंपॉर्टेंस थोड़ा पता करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है काफी पार्टी, है ना, एग्जाम में पूछता है कभी उससे क्वेश्चन डायरेक्टली। तो बेटा पीएच जो होता है बेटा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभार नहीं हमको भी एसिडिटी होती है तो हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग इनो लेते हैं ना, तो करता क्या बेसिकली काम, इनो आपका बेस होता है और पेट में रहता है एसिड, तो जब दोनों मिलते हैं तो क्या सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म हो जाता है, जिससे क्या आपका मतलब एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो पीएच लेवल ऑफ आवर बॉडी रेगुलेट्स ओके आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इन केस ऑफ इनडाइजेशन, कोई खराब होता है ना, एसिडिटी होती है, और स्टमक प्रोड्यूसेस एसिड, हमारा स्टमक क्या होता है बेटा, जब खाना पचता नहीं है तो एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है आपका, इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, ओके, बिकॉज ऑफ विच वी फील पेन, हमको दर्द होता है, ठीक है, एंड इरिटेशन होता है कहाँ, स्टमक के पास में। इस रिलीफ पाने के लिए हम लोग एंटासिड्स खाते थे, ठीक है आपका, है ना, आर यूज दीज एंटासिड्स, ओके, न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड एंड गिव रिलीफ, और बेटा क्या अपन को कैसे रिलीफ मिलता है ना। एसिड रेन बेटा आपको होता है, पानी में कभी कभार नहीं आपको देखना होगा एसिड गिर रहे हैं, तो क्या होता है ये, मतलब जब रेन वाटर का आमतौर पर जो क्योंकि वैन पीएच जब पीएच लेवल जो रहता है रेन वाटर का वो 5.6 से कम होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो उसको अपन कहते हैं एसिड रेन, ठीक है। अब एसिड रेन, ओके, व्हेन द एसिड रेन फ्लोज, ओके, हाँ, इनटू रिवर्स, जब ये एसिड रेन बेटा रिवर्स में जाती है तो क्या काफी नुकसान पहुंचाती है ना, क्लियर, पानी पूरा एसिडिक हो जाता है, ओके, दीज ओके आल्सो गेट एसिडिक, ओके, व्हिच कॉजेज अ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, को भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके लिए भी साथ साथ में आपके जो मार्बल ये सब रहते हैं, जैसे तुम्हारा नहीं लाइक ताजमहल के जो है ना मार्बल, वो थोड़ी येलोइश पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन कैंसर तक कॉज हो सकता है, ठीक है, इससे
सो इट्स हार्श, ठीक है ना, एसिड रेन। नेक्स्ट पीएच ऑफ सॉइल, बेटा क्या सॉइल में कभी कभार एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है या बेस काफ़ी उसमें बढ़ जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ बंदोबस्त करते हैं, क्या करते हैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या इनको बेटा स्पेसिफिक पीएच चाहिए हो, ठीक है, बेसिकली क्या प्लांट्स को स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है ताकि उनकी मतलब ग्रोथ सही तरीके से हो सके, हेल्दी ग्रोथ के लिए। हाँ, अगर सॉइल का पीएच क्या रहेगा आपका, मतलब क्या कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो फार्मर्स क्या करते हैं बेटा, उसमें कुछ स्यूडल फर्टिलाइजर डालते हैं आपका, ठीक है ना, ताकि चीज़ बराबर हो सके, या फिर मैन्योर डालते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ बराबर हो सके। जो हमारी बॉडी है बेटा, बॉडी जो फंक्शन करती है वो क्या 7 से लेकर 7.8 पीएच तक करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, है ना। तो हम लोग बस इसी में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर इससे पीएच कम हो जाए, इससे ज़्यादा हो जाए, तो भैया हेल्थ में काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है ना। ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, ठीक है। टूट के जो दांत टूटते हैं आपके, उसमें भी पीएच वाली बहुत पीएच की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है ना। होता क्या है बेसिकली, आपका जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड छोड़ते हैं हमारे दांतों में, ठीक है। अब जब दो दांत में एसिड छोड़ते हैं, हमने कुछ खाया, ब्रश नहीं किया, तो ब्रश में क्या बेसिकली पेस्ट होता है, पेस्ट में क्या होता है, पेस्ट एसिडिक होता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, सो सॉरी, ठीक है। पेस्ट आपका बेसिक होता है, पेस्ट आपका बेसिक होता है, और जब एसिड जो रहता है, जो छोड़े होते हैं बैक्टीरिया आपके, तो वो दोनों मिलते हैं तो वहाँ सॉल्ट प्लस वाटर बन जाए, जिससे आपका दांत सेफ रहता है। बट अगर नहीं हुआ ऐसा, तो उससे क्या भाई दांत सड़ने लग जाएगा, ठीक है आपका। इसलिए बोलते 2 बार ब्रश करो भाई, है ना, ब्रश करिए, है ना। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ वो क्या प्रोड्यूस एसिड, वो क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, है ना, बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, क्या शुगर का डिग्रेडेशन, शुगर को डिग्रेड करके एंड फूड पार्टिकल्स को डिग्रेड करके, जो क्या माउथ में पाए जाते हैं। तो बेटा टूथपेस्ट से क्या होता है, जो जनरली मतलब क्या बेसिक होता है, कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, क्या करता है वो एक्सेस एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, एंड टूथ डिके से हमें बचाता है, ठीक है। रिमेंबर दिस, इसलिए भैया पेस्ट करना चाहिए, है ना। बी स्टिंग तो बेटा काटती है ना, बी काटती है, नेटल स्टिंग होती है हमारी, जो पेड़ पौधे काट लेते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें मिथानोइक एसिड होता है, ठीक है। उसको खत्म करने के लिए क्या वहाँ पे बेकिंग सोडा लगाना पड़ता है आपको, ठीक है, या पेस्ट लगाना पड़ता है, ठीक है, जिससे क्या एसिड बेस मिले और अल्टीमेटली वो ठीक हो जाए, सॉल्ट प्लस वाटर बन के, है ना। विच कॉजेज पेन, जिससे पेन होता है बेटा एंड इरिटेशन होता है। तो चींटी भी काटती होती है, आपको कोई लगा होगा, है ना। वहाँ क्या लगा सकते हो आप, वहाँ पर आप आराम से क्या लगा सकते हैं भाई, क्या लगा सकते हैं अपन, वहाँ पे पेस्ट लगा देंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है आपका, है ना। वी यूज अ वीक बेस, वहाँ वीक बेस जैसे बेटा बेकिंग एसिड होगी, बेकिंग सोडा हो गया आपका, ठीक है, क्लियर ऑन इट, ओके, वी रिलीव है, वी गेट रिलीफ ना, इस तरीके से होता है। तो देखो न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या क्या आपके, मतलब जब न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं आपके, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं, है ना, तो वो क्या बनाते हैं, वो न्यूट्रल सॉल्ट्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे पीएच वैल्यू हो गया 7 हो गया, इसका पीएच वैल्यू 7 होता है, NaCl हो गया, CaSO4 इसके एग्जांपल्स हैं। एसिडिक सॉल्ट क्या क्या होते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग एसिड, और जब वीक बेस मिलते हैं तो पीएच वैल्यू क्या रहती है, 7 से लेस हो जाती है। तो ये क्या होता है बेसिकली बेटा आपका NH4Cl और NH4 ओके NO3, है ना, ये ओके एग्जांपल हो गए एसिडिक सॉल्ट्स के लिए। बेसिक सॉल्ट में क्या होता है बेटा आपका, स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक एसिड होता है। जब पीएच वैल्यू क्या होती है आपकी ज़्यादा होती है 7 से, या CaCO3 हो गया, CS3 हो गया, COONA हो गया, ठीक है। तो ये कुछ आपके बेसिक सॉल्ट्स हैं। अब बेटा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट से जो बेटा केमिकल्स निकल के आते हैं, सोडियम क्लोराइड आपका हो गया, जो कहाँ सी वाटर में पाया जा रहा है, ठीक है आपका, इज कॉल्ड एज कॉमन सॉल्ट, एंड और बेटा उसको क्या मतलब खाने में डालते हैं, बिना उसके भाई खाने में टेस्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। एज कॉमन सॉल्ट ओके यूज्ड इन आवर फूड, इट इज डराइव्ड फ्रॉम सी वाटर से डराइव करते हैं बेटा। तो जो बेटा रॉक सॉल्ट होता है, ठीक है, वो ब्राउन कलर्ड लार्ज बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये बेटा कोल से बेसिकली क्या माइन किया जाता है ना, मतलब जैसे नहीं कोल, जैसे कोयले के ऊपर निकालते हैं वैसे क्या रॉक सॉल्ट के ऊपर निकालते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानों से। कॉमन सॉल्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, ठीक है, काफ़ी सारे डेली यूज के सामानों के लिए, जैसे क्या हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका, NaOH ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, वॉशिंग सोडा हो गया आपका, ब्लीचिंग पाउडर हो गया आपका। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन तो कैसे होता है, इसका काफ़ी अच्छा बुक में भी दिया हुआ है ना। मैं आपको दिखा, मतलब अभी तो दिखाना मुश्किल है मेरे लिए, बट ठीक है, मैं सब कुछ आपको सेपरेटली शो करूँ, ठीक है, बाद में। फिलहाल आप लोग बस अभी ये नोट्स से पढ़िए, समझिए। इसके कुछ मैं धीरे धीरे मतलब क्या कुछ वीडियोस के फॉर्म में या फिर छोटे छोटे क्लिप्स के फॉर्म में आपको मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, प्रिपरेशन कैसा होता है इसका, पहली बात प्रिपेयर्ड बाय द मेथड कॉल्ड, है ना, क्लोर एल्कली नाम से एक मेथड होता है, उससे मतलब ये बनता है आपका, है ना, कॉल्ड क्लोर एल्कली बिकॉज ओके, देखो नाम से क्या, क्लोर मतलब क्या हो गया बेटा क्लोरीन, एल्कली मतलब क्या हो गया बेस, कौन सा वाला बेस, जो सॉल्यूबल हो, है ना, ठीक है, जो मतलब वाटर सॉल्यूबल हो, बिकॉज वी गेट क्लोरीन एंड अ बेस ओके इन दिस, है ना। यहाँ क्या बोलते हैं देखो, NaCl हुआ, H2O मिलाया गया, तो क्या NaOH बना, यहाँ पे Cl2 बना और H2 बना, ठीक है। तो देखो Na सॉल्ट, तो NaCl तो आपका सॉल्ट के फॉर्म में, ठीक है, NaCl लिया गया, तो यहाँ पे क्या H2 क्या हो गया, कैथोड पे जमा हो गया आके, एनोड पे Cl2 जमा हो गया, एंड NaOH आपका बाहर निकल के आ गया। तो H2 क्या होता है बेटा आपका हाइड्रोजन गैस,
वो फ्यूल्स में या फिर क्या फर्टिलाइजर में काम आता है, ठीक है। Cl2 क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट में या पीवीसी या सीएफसी या फिर पेस्टिसाइड्स के लिए काम आता है। एंड NaOH क्या होता है बेटा, सोप या डिटर्जेंट बनाने के लिए काम आता है, ठीक है ना, क्लियर। या पेपर मेकिंग एंड फाइबर मेकिंग में काम आता है बेटा ये। जब H2 एंड Cl2 मिलते हैं तो बनाते हैं HCl, जो क्या होता है इंडस्ट्री में, मेडिसिन में या कॉस्मेटिक्स में काम आता है ना। जब Cl2 और NaOH मिलते हैं तो ये बनाते हैं ब्लीच, जो हम लोग नहीं ब्लीचिंग पाउडर सुना होगा नाम, ठीक है ना। हाउस होल्ड हो गया, ब्लीचिंग फैब्रिक हो गया आपका बेटा, तो इन सब चीज़ों में काम आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्लीचिंग पाउडर, इससे क्या होता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर से क्या प्रिपरेशन कैसे होता है इसको देखो यहाँ पर। CaOH होल्ड ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब Cl2 के साथ जोड़ा जाएगा तो CaOCl2 बनाता है ब्लीचिंग पाउडर, नहीं है कहीं कहीं वही जम जाए तो डालते हैं ना यार, वही देखो इसका देखो फॉर्मुला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। प्लस H2O फॉर्म कर लेगा ये। इसको कहाँ बेटा, टेक्सटाइल में यूज करते हैं अपन, फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, लॉन्ड्री में यूज करते हैं अपन, है ना, एज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है बेटा, कॉमन नेम इसका होता है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, ठीक है। NaHCO3 होता है बेसिकली। ये प्रिपरेशन कैसे होता है, NaCl को जब H2O मिलाया जाता है और CO2 और NH3 मिलता है इसमें सब मिला के, जब इन सबको मिलाया जाता है आपका तो NH4Cl और NaHCO3 बनाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बनाता है, ठीक है। अल्टीमेटली जब इसको हीट करते हैं अपन किसको, बेकिंग सोडा को, तो ये क्या बनाता है बेसिकली Na2CO3 और H2O प्लस CO2 बनाता है। CO2 आपने देखो ना यार, केक वेक जो बनता है आपका, ठीक है, तो मतलब क्या CO2 केक हो गया, ब्रेड हो गया, फुल पाता है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि CO2 बाहर निकल के आता है ना। पहले अपन ईस्ट विस्ट यूज करते थे इसके लिए, तो अपन क्या इस मेथड से इसको बना सकते हैं, ठीक है आपका, है ना, ठीक है। डो टू राइज एंड मेक केक्स हो गया बेटा, पेस्ट्रीज हो गया, स्पंज है ना, स्पॉन्जी, इसलिए मतलब क्या केक्स हो गया आपका, पेस्ट्रीज हो गया, या फिर आपका ब्रेड हो गया, इनको क्या स्पॉन्जी बनाने में कौन मददगार होता है आपका, CO2। यूजर्स क्या क्या इसके होते हैं इन हाउस होल्ड बेटा, इंग्रीडियंट्स हो गया, एंटासिड हो गया, इंग्रीडियंट्स ऑफ एंटासिड हो गया। बेकिंग पाउडर बनाने का काम आता है कौन, बेकिंग सोडा आपका, ठीक है, बेकिंग सोडा है ना, हाँ ठीक है, क्लियर है ना। तो NaHCO3 में जब क्या H प्लस मिलता है आके, तो CO2 H2O और प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाता है, जो कि अब सोप बनाने का काम आता है, आपको आगे चले पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या करते हैं बेटा, ये प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसको अपन करते हैं प्रिपरेशन आपका रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट का, जब क्या होता है रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। जब Na2CO3 और 10H2O मिलते हैं तो हीट करके क्या बनाता है बेटा, ये Na2CO3 बनाता है और यहाँ पे 10H2O आ जाता है। अब ये 10H2O दिखाई तो पड़ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या गीला होता है, नहीं भैया, ठीक है ना, इनमें कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं 10, है ना, वाटर के, ठीक है। तो ये कुछ तरीके से रहता है आपका, देखो जैसे ही। तो यूजर्स क्या क्या होता है बेटा आपका, ये बेटा ग्लास बनाने में उपयोग होता है, सोप होता है आपका, या फिर ऑब्वियसली बात है हीट करेंगे तो कैसे आपका पानी बच पाएगा, ठीक है। तो बस पानी मिल गया, मतलब जुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, मतलब वो बट वो चीज़ सूखी होती है, ठीक है आपकी, क्लियर। तो ये क्या होता है आपका, ये वॉशिंग सोडा होता है ये, है ना। ग्लास में हो गया, सोप हो गया, पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, ये क्लीनिंग एजेंट डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए, क्लीनिंग कॉलिन ये सब रहता है आपका, उसमें काम आता है। रिमूव हार्डनेस, पानी का हार्डनेस रिमूव करने का काम आता है ये, है ना। एंड मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, ठीक है, आपका बोरेक्स बनाने का काम आता है ये, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देखो क्या होता है बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, नंबर जो तुमको मैंने अभी बताया मैंने 10 है ना, 10 लगा हुआ है या 5 लगा हुआ है, तो फिक्स नंबर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होता है बेटा, जो क्या एक फॉर्मूले में क्या होते हैं आपके ये, फॉर्मूला यूनिट में सॉल्ट के फॉर्मूला यूनिट में जाके मिलते हैं, लगते हैं ये, ठीक है। जब भी हम हीट करते हैं, ठीक है, जब भी हम देखो बेटा क्या होता है, तो जब मतलब क्या होता है, जब भी अपन क्या करते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ क्या वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं बेटा, जो क्या प्रेजेंट रहते हैं एक फॉर्मूला के अंदर में, ठीक है, सॉल्ट के। जब भी हम कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। क्रिस्टल्स जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो मतलब उसमें क्या अपीयर होते दिखाई पड़ते हैं मेरे को, ठीक है। जब भी हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को यूज करेंगे ना, तो वाटर ड्रॉपलेट्स में दिखाई पड़ते हैं वहाँ पे, तो ये मतलब क्या बेसिकली मतलब पानी मिला हुआ रहता है इसमें आपका, ठीक है। तो क्या होता है, इसी वजह से क्या अपन यहाँ पे इसको .5H2O या 10H2O कहते हैं, ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, ठीक है। जब भी अपन हीट करते हैं कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को, तो वाटर ड्रॉपलेट्स मुझे दिखाई पड़ते हैं हीट करने पे, तो ये क्या शो करता है मुझे कि इसमें भाई पानी प्रेजेंट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं क्या पानी को इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है, CuSO4.5H2O इस तरीके से। जिप्सम आपका होता है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल्सो इनमें भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है बेटा आपका क्रिस्टलाइज, इसमें मतलब क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, है ना। क्रिस्टल्स मतलब क्या, क्रिस्टल्स में वाटर ड्रॉपलेट दिखाई पड़ते हैं अंदर, बेसिकली वो अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, बाहर नहीं होते, क्लियर है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, ठीक है।
जब बेटा जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, ठीक है, 373 केल्विन में, तो वो बेटा क्या CaSO4 और हाफ H2O बना लेता है, जिसको अपन कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो बहुत सारी चीज़ों को बनाने में काम आता है। आई थिंक आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है, ठीक है। वो बेटा क्या होता है, जैसे बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो वहाँ पे अपन लगाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, आपका मूर्ति कुछ बनती है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है भाई, नुकसानदायक है ना नेचर के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात वापस वो कन्वर्ट नहीं होता है मिट्टी में, क्लियर। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन मतलब क्या, इसको जितना अवॉइड करो उतना बेटर है, ठीक है। हम घर भर में भी लगाते हैं पुट्टी करने के लिए, ठीक है आपका। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस लगता है आपका, है ना। तो व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विद वाटर, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को बेटा जब हम वापस मिट्टी मिला देते हैं, सॉरी, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं वाटर के साथ, वो बेटा अगेन किसमें चेंज हो जाता है, जिप्सम में, ठीक है। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O CaSO4 डॉट 2 H2O बना डाले इसने। देखो कहाँ काम आता है, यूजर्स ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। टॉयज बनाने का काम आता है, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने का काम आता है, एंड स्मूथ सरफेस बनाने का काम आता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, इसको मैं समझाऊंगा बाद में, है ना, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका हो जाता है समाप्त बेटा। आई होप जो मैंने बताया बेसिक चीज़ों के बारे में, एसिड बेस सॉल्ट्स के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सब सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बट नॉट नाउ, है ना, 31 डेज के बाद, ठीक है। एंड मैंने आपको जो बताया वीडियो से भी शो करने वाला हूँ मैं, प्लीज़ वेट, है ना, कुछ क्लिप्स के शो करूँगा मैं, तो वेट करिए। आफ्टर 31 डेज के बाद अपन इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक मिलता हूँ आपसे मैं, ओके, बाय। सो आई होप कि जो आपने पढ़ा वो क्लियर होगा आपको, जो मैंने पढ़ाया आपको। इसी के साथ डे 4 की होती है समाप्ति। कल हम कुछ और पढ़ाएंगे आपको, क्या पढ़ाएंगे देखते हैं डे 5 में। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं आपसे।